Hello bachon, let's read this question. The question says consider the hyperbola x square by 100 minus y square by 64 is equal to 1 with foci at S and S1. Where S lie on the positive x-axis, let P be one point on the hyperbola. In the first quadrant, let angle SP S1 is equal to A with alpha is less than pi by 2. The straight line passing through the point S having the same slope as that of the tangent at P to the hyperbola intersect the straight line S1P at P1. Let D be the distance of P from the straight line SP1 and B is equal to S1P. Then the greatest integer less than or equal to बीटा डेल्टा बाय 9 साइन अल्फा बाय 2 इज। तो हमें इसका बताना है क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो अभी देखो इसके अंदर जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा। यहाँ पे जो की कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे इसके अंदर तो वो होगा जो परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई ऑन एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला है। हाइपरबोला ये इक्वल होगा हमारे बी स्क्वायर के। और यहाँ पे जो बी है वो होगा हमारा लेंथ ऑफ सेमी कंजुगेट एक्सिस। अब बी हमारा ये होता है। अब इसको यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, हमारा जो हाइपरबोला है वो है एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर बाय 64 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से जो ए स्क्वायर है वो तो हमारा 100 होगा और जो बी स्क्वायर है वो हमारा 64 होगा। सो ये दोनों वैल्यू आ गए यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। देखो अभी इसने क्या बोला है, फोकाई एट एस एंड एस वन वेयर एस लाई ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस पी बी ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं। क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये हमारा हाइपरबोला हो गया। अब एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है एस एस डैश, एक पॉइंट है पी। तो अब ये देखते हैं। अब इसने बोला है यहाँ पे जो हमारा एंगल ये वाला है ये हो गया अल्फ़ा। अब यहाँ पे ये बोला गया ये पॉइंट है हमारा पी। अब जो पॉइंट हमारी एक हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी होती है, जो भी लाइन एस और एस डैश को जो भी पॉइंट ज्वाइन करेगा उससे जो भी टेंजेंट पास होता है यहाँ से कोई भी टेंजेंट पास होगा वो इसको और इस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। अल्फ़ा बाय 2, ये भी अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा हमारा। सिमिलरली अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, देखो यहाँ पे आगे क्या बोला है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एस एंड हैविंग द सेम स्लोप एज द टेंजेंट एट पी। अब इसने बोला जो टेंजेंट पी पे है उसकी सेम स्लोप का एक पॉइंट हमारे पास एस से पास होगा, एस से पास होगा, ये बोल हो गया पास। अब इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन एस वन पी एट पी वन। एस वन पी लाइन है जो हमारी, जो ये एस वन पी लाइन है इसको इंटरसेक्ट करेगा ये पी पॉइंट पे। अब इसको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन इसको आगे करेगी पी वन पॉइंट पे। लेट से यहाँ पे पी वन होगा, एक्रो डायग्राम में बना, यहाँ पी वन पे करेगा इंटरसेक्ट। अब लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एस पी वन। अब पॉइंट पी है हमारा, जो पॉइंट पी है उसकी जो डिस्टेंस है इस लाइन से तो वो हो जाएगी हमारी पी वन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर घेर दिया एक। अब इस पॉइंट से यहाँ पर जो ये वाली लाइन है हमारी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आएगा। ओके, लेट से ये हमारा पॉइंट क्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एंड बी है हमारा एस वन पी, एस वन पी, एस वन पी, ये डिस्टेंस हमारी बी हो गई। अब क्या बोला है इसने आगे, डी बी द डिस्टेंस पी फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एस पी वन। जो एस पी वन लाइन है तो उसकी डिस्टेंस होगी डी हमारी। अब क्या करना है हमको, इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं आगे। तो जो हमारा एंगल एस पी एस वन जो है वो है हमारा अल्फ़ा, अल्फ़ा हो गया। अब जो हमारा एस वन क्यू है, एस वन क्यू ये हो जाएगा हमारा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसे यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये होगा, देखो एस वन क्यू, एस वन क्यू पी। अब ये हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा।
और ये वाला एंगल जो है हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा/2 जो हमने वहाँ निकाला उस हेल्पर बोला प्रॉपर्टी से। अब हमें फाइंड करना है एस डैश क्यू क्या होगा। तो इसकी यहाँ पे एस क्यू डैश क्या होने वाला है हमारा, ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ से साइन अल्फ़ा/2 निकालूँ तो वो साइन अल्फ़ा/2 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये है हमारा बीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बीटा इंटू साइन अल्फ़ा/2। तो S1Q आ गया ये। अब यहाँ पे PM एंड S1Q परपेंडिकुलर हैं, जो कि हमने ड्रॉ करे हैं फ्रॉम फोकाई ऑफ हाइपरबोला टू टेंजेंट। जो हमने हाइपरबोला है उनमें जो टेंजेंट बनाई उनके और परपेंडिकुलर है वो है PM और S'Q। ओके, सो अब किस पॉइंट पे, एट P पे। अब क्या करना है आगे, देखो यहाँ पे इतना हो गया। अब जो हमें फाइंड होगा वो PM इंटू S1Q, ये हो जाएगा हमारा B² जो कि हमने की कंसेप्ट के अंदर देखा। तो यहाँ से जो PM है उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, डेल्टा इंटू जो S'Q है जो हमने यहाँ पे फाइंड करा, ये क्या हो जाएगा हमारा, बीटा साइन अल्फ़ा/2 विच इज़ इक्वल टू B²। अब B² क्या है हमारा, यहाँ पे देखो हमने वैल्यू निकाल लिया, वो है 64। सो अब इसको यूज़ करके यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेल्टा इंटू बीटा इंटू साइन अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 64। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा बीटा इंटू साइन अल्फ़ा/2 बाय 9। इसको कर देंगे डिवाइड बाय 9, ये भी डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। अब हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है। तो जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम फाइंड करेंगे, डेल्टा इंटू बीटा इंटू साइन अल्फ़ा/2 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 64/9 जो कि हमारा आएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 7 इज़ 7। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।